राधा देवी सुबह सुबह मंदिर में दिया जला रही थी। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ साफ दिखाई देती थीं, लेकिन आंखों में अब भी अपनापन और अनुभव की गहराई झलक रही थी। वे परिवार की बड़ी थीं और पूरे घर की बागडोर उनके ही हाथों में थी। राधा देवी की बहू नेहा कुछ ही महीनों पहले इस घर में आई थी। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और आज के ज़माने की आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसकी दुनिया और सोच राधा देवी की परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। शादी के शुरुआती दिनों में अक्सर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो जाती थी। कभी खाने के तरीके को लेकर, कभी पहनावे पर, तो कभी रिश्तेदारों के सामने उठने बैठने के अंदाज को लेकर। नेहा सोचती, आखिर क्यों हर बात पर सास को ही अंतिम निर्णय लेना है? क्या मेरी राय की कोई अहमियत नहीं? वहीं राधा देवी मन ही मन बुदबुदाती, आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी की समझ ही कहाँ रहती है। हमें तो कितनी कठिनाइयों से तालमेल बैठाना पड़ता था। एक दिन राधा देवी आंगन में बैठी पुराने एल्बम देख रही थी। अचानक उनकी नज़र अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही वे जैसे अतीत में लौट गईं। वो समय याद आया जब वे खुद इस घर में दुल्हन बनकर आई थीं। उस समय उनकी सास यानी नेहा की दादी सास बहुत सख्त स्वभाव की थी। राधा देवी को रसोई से लेकर कपड़े पहनने तक की हर छोटी चीज़ पर टोका जाता था। राधा, ये सब्जी इतनी पतली क्यों बनाई? बहू, साड़ी का पल्ला ठीक से सिर पर रखो, घर की इज्जत बनी रहे। बहू, ज़्यादा बोलना और हंसना अच्छा नहीं होता। राधा देवी उस दौर को याद कर ठंडी सांस भरती। कितनी बार वे रात में चुपचाप आंसू बहाती थीं, पर बोल नहीं पाती थीं। उस समय तो औरतों से चुप रहने और सहने की उम्मीद की जाती थी। नेहा की आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठने के बजाय थोड़ी देर तक सोती थी। ऑफिस से थक कर आने के बाद उसे आराम चाहिए होता। एक दिन राधा देवी ने ताना कसते हुए कहा, हमारे ज़माने में तो बहुएं सूरज उगने से पहले उठकर सारे काम निपटा लेती थीं। तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। नेहा को ये बात चुभ गई। उसने जवाब दिया, माँ जी, ज़माना बदल गया है। आजकल औरतें सिर्फ घर ही नहीं, ऑफिस और बाहर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। आप हम पर पुरानी परंपराओं का बोझ क्यों डालती हैं? ये सुनकर राधा देवी चुप हो गईं, पर भीतर ही भीतर उन्हें बुरा लगा। कुछ दिन बाद घर में एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। बहुत से मेहमान आने वाले थे। नेहा को सजावट और पकवान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। नेहा ने आधुनिक तरीके से सजावट की और मेहमानों को पनीर टिक्का, पास्ता और नए नए व्यंजन परोसे। राधा देवी को डर था कि बुजुर्ग रिश्तेदारों को ये सब पसंद नहीं आएगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि सबने तारीफ की। अरे वाह, राधा बहू तो बहुत समझदार और क्रिएटिव निकली, घर का माहौल ही बदल दिया। राधा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद मेरी बहू सच में नई सोच लेकर आई है। इसी बीच एक दिन नेहा अपने मायके फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने अनजाने में अपने पति से कहा, तुम्हारी माँ तो बहुत टोकती है, कभी कभी लगता है कि उनसे दूर रहना ही बेहतर है। ये बात राधा देवी ने अनजाने में सुन ली। वे अंदर तक आहत हो गईं। रात को उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें अपने अतीत की वही रातें याद आईं जब वे अपनी सास के सख्त व्यवहार से परेशान होकर यही सोचती थीं, अगर मैं चाहूँ तो इस घर में अपनी बहू का जीवन वैसा ही बना सकती हूँ जैसा मेरी सास ने मेरा बना दिया था। लेकिन क्या वही गलती दोहराना सही होगा? अगली सुबह राधा देवी ने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैं तुम्हारी जगह थी तब मेरी सास मुझे हर वक्त डांटती थी। मैं बहुत दुखी रहती थी। आज मैं चाहूँ तो वही सब तुमसे करवाऊँ, लेकिन अब समझ में आया है कि हर पीढ़ी की अपनी सोच और तरीका होता है। अगर मैं तुम्हें बांध दूंगी तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी तरह जियो, बस घर की इज्जत और प्यार बनाए रखो। नेहा ये सुनकर भावुक हो गई। उसने राधा देवी के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपको गलत समझती रही। असल में हम दोनों अपने अपने नज़रिए से सही थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इज्जत कभी कम ना हो। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। नेहा ने सास का सम्मान करना शुरू किया और राधा देवी ने बहू को स्वतंत्रता दी। कभी राधा देवी नेहा से कहती, आज तुम ऑफिस के लिए जल्दी निकलो, खाना मैं बना लूँगी। तो कभी नेहा कहती, माँ जी, आप थक गई होंगी, चाय मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रिश्ते में अपनापन आने लगा। आसपास के लोग कहते, देखो राधा देवी की बहू कितनी समझदार है। नहीं नहीं, बहू ही नहीं, सास भी बहुत समझदार है। समय बदलता है, पीढ़ियाँ बदलती हैं, लेकिन रिश्तों की डोर तभी मजबूत होती है जब दोनों तरफ से समझदारी और संवेदनशीलता दिखाई जाए। राधा देवी ने अपने अतीत से सीख लेकर ये साबित किया कि सास भी कभी बहू थी, और नेहा ने ये मान लिया कि बहू भी एक दिन सास बनेगी।
अगर हर पीढ़ी पिछली गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सीख ले तो घरों में कलह की जगह प्यार और अपनापन ही होगा।